टू कॉज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक था कि कोई इसमें फिक्स नियम नहीं था। लगातार आक्रमण हो रहे थे, विदेशी आक्रमण, जिससे कि दिल्ली के शासक परेशान हो जाते थे। देयर वॉज नो फिक्स लॉ सक्सेसिव अटैक। ये एक प्रमुख कारण था, सक्सेसिव अटैक एंड वॉर। फिनेंशियल कंडीशन बहुत स्टेबल थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय प्रदेश और सूबे की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने पहले चांदी के सिक्कों के बदले में तांबे का सिक्के चलवाया, और जितने भी लोगों के पास चांदी के सिक्के थे उनको टकसाल में जमा करवा करके तांबे के सिक्के चलवाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब बाजार में नकली तांबे के सिक्के निकलने लगते हैं तो तांबे के सिक्कों को बंद करके वापस खजाने से चांदी के सिक्के प्रजा में बांटता है, और इस तरीके से शाही खजाना जो है खाली हो जाता है। तो आर्थिक स्थिति इनस्टेबल होती है। तो फिनेंशियल कंडीशन वाज नॉट स्टेबल। जो चालीसा होते थे, तुर्क सरदारों के जो नेता होते थे, वो अयोग्य होते थे और लालची होते थे, हमेशा सत्ता की लालच में परेशान रहते थे। तो इनकम्पिटेंट एंड ग्रीडी नोबेल्स। तो दिल्ली का जो सुल्तान था बहुत परेशान था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली सल्तनत के पतन का। तो दिल्ली सल्तनत वेयर डीजेनरेटेड बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूअस प्रोजेक्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के एम्बिगुअस प्रोजेक्ट से दिल्ली के शासक बहुत परेशान रहते थे, और ये एक कारण बना। फिरोज शाह तुगलक भी इसमें एक था। तो उसी समय फिरोज शाह तुगलक के समय ही तैमूर का आक्रमण हुआ। चंगेज खान का वंशज तैमूर खान, तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था और एक आंख से अंधा था, एक आंख से काना और एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन उपद्रव मचा दिया था पूरा मध्य एशिया में, चाइना और मध्य एशिया में। तो इन्वेजन ऑफ तैमूर, उसी समय तैमूर का आक्रमण हुआ, और तैमूर के डर से फिरोज शाह तुगलक कहाँ भाग गया? ईरान चला गया। और तैमूर ने अपने उत्तराधिकारी खिज्र खान को नियुक्त किया, और जब तैमूर चला गया भारत से तब ये वापस आया। उसी समय दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था खराब हो गई। 15 दिनों तक तैमूर लंग भारत में रहा और पूरे दिल्ली को 15 दिन तक लूटपाट किया। 15 दिनों में दिल्ली का शाही खजाना ये खाली कर दिया। तो ये एक वन ऑफ द रीजन था दिल्ली सल्तनत के पतन का। इसमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो था डिफेक्टिव था। सैन्य प्रशासन जो था, सैन्य संगठन, उसमें कुछ दोष थे, वाज डिफेक्टिव। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जब सेना ही मजबूत नहीं रहेगी तो बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेंगे कैसे।
तो आज के जैसे टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर पहले नहीं थे। एम्पायर बहुत बड़ा था, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रादुर्भाव था, पूरा प्रसार था, लेकिन देयर वाज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन वे ताकि इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो देयर वाज वास्ट एम्पायर but no proper communication. तो कम्युनिकेशन जब नहीं रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बहुत गलत होगा, पुअर होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी बहुत पुअर था। वाज इम्प्रॉपर। तो इन्हीं सब कारणों से आज के समय में तो फोन कोई ना भी करे तो फेसबुक पे तुरंत अपडेट आ जाता है कि यहाँ पे ये हुई, तो जनता पहले से ही सतर्क हो जाती है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने बताया कि दीवाने बंदगान एक व्यवस्था चालू किया था जिसमें 1,80,000 गुलामों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, कपड़ा और रहने की व्यवस्था दी जाती थी। तो फिरोज शाह तुगलक के इस अरेंजमेंट से दिल्ली सल्तनत का शाही खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और शाही खजाना कमजोर हो गया। 1,80,000 गुलामों को फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन, कपड़ा और रहने की सुविधा दिया गया। तो ये वन ऑफ द रीजन था। पॉलिसी ऑफ दीवाने बंदगान। in which additional cost of huge number of slaves तो ये एक वन ऑफ द रीजन था कि इतने सारे सैनिकों का, मतलब इतने सारे गुलामों का, दास जो होते थे, उनका खर्च उठाना पड़ता था। अब प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था क्या थी दिल्ली सल्तनत का, सब कुछ मिला जुलाकर हमने अलग अलग दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ा, लेकिन एक जिस्ट, एक स्नैपशॉट को हम देखते हैं। तो दिल्ली के सभी सुल्तानों ने अपने आप को खलीफा का उत्तराधिकारी माना। खलीफा जो एक धार्मिक पद था। आप लोगों को पता होगा कि सन 622 में भारत में, पूरे विश्व में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई मक्का से। प्रॉफिट मोहम्मद ने, हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और इस्लाम धर्म के प्रचार के बाद वो मक्का से मदीना चले गए। तो मक्का से मदीना जब गए तो उनकी इस यात्रा को हिजरी संवत के नाम से हिजरी कहा जाता है और उसी दिन से हिजरी संवत स्टार्ट हो गया। जब हजरत मोहम्मद के मरने के बाद उनके अनुयायी दो भागों में बंट गए, शिया और सुन्नी सेक्ट, और उनके अनुयायी जो है अपने आप को ईश्वर का पैगंबर, ईश्वर का राजदूत मानने लगे और वो अपने आप को खलीफा कहने लगे। ठीक, तो खलीफा जो है, ये जो है अपने आप को सुल्तान ऑफ डिक्लेयर्ड देमसेल्फ, दिल्ली के जो सुल्तान थे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा, जो बगदाद में होते थे कैलिफ, कैलिफ कहा गया हिंदी में, अंग्रेजी में, और हिंदी में खलीफा कहा गया। तो ये खलीफा के उत्तराधिकारी अपने आप को मानते थे। धर्म का बलबन जो है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाता है, वो भी एक गुलाम रहता है। तो बलबन जो है वो अपने आप को ईश्वर का इमेज और उसकी छाया मानता है, ईश्वर का वो प्रतिबिंब
और अपने आप को ईश्वर का तस्वीर मानता था कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, आई एम द अल्लाह, आई एम द गॉड। वो कहता था कि मेरे ही अंदर ईश्वर हैं, मेरे ही अंदर उनकी छाया है। तो बलबन जो है बलबन के बारे में ऐसा समझा जाता था दैट ही इज द शैडो ऑफ गॉड, माने वह ईश्वर की छाया है। देखिए, मंसूर एक सर्टिफिकेट होता था, मंसूर जो मैंने बता दिया है। तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि मंसूर वाज ए सर्टिफिकेट दैट वाज गिवन टू द रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान। तो मंसूर या सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैलिफ, तो ये इन लोगों को मिला है। एक प्रकार से ये एक सम्मान था, लेटर ऑफ परमिशन था फ्रॉम कैलिफ। तो इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को और फिरोज शाह तुगलक, इन तीन शासकों को मिला है इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक,